अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 3D मॉडलिंग सीरीज़। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग 3ds Max 2019 को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सैयद अली अस्करी रिजवी है और मैं पिछले 10 साल से 3D की फील्ड के साथ अटैच हूँ और आर्किटेक्चर, विजुअलाइजेशन, इंटीरियर, एक्सटीरियर और गेमिंग इंडस्ट्री में मेरा एक एक्सपीरियंस है। और इसके साथ हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने इस सीरीज़ को देखेंगे कि हम लोग 3ds Max में क्या क्या कर सकते हैं। 3ds Max 2019 को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इससे प्रीवियस वर्जन्स के अंदर जो भी हम लोग काम करेंगे, जो भी हम कमांड सीखेंगे, जो भी हमारे मॉडलिंग प्रिंसिपल होंगे, वो इससे प्रीवियस वर्जन्स के अंदर भी ये यूज़ हो सकते हैं और इससे एडवांस में भी यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कोई भी अपडेट होगी या हम लोग कोई भी एड ऑन या इसका कोई प्लगइन या स्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे, वो इससे प्रीवियस में भी यूज़ होगी। और इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। इस 3D मॉडलिंग सीरीज़ के अंदर हम लोग 3ds Max को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है, ये मॉडलिंग कैसे करता है। इसके अलावा मॉडलिंग में बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे कि मैक्स के साथ ऑटोडेस्क के ही एक ब्रांड है, उसका प्रोडक्ट है, उसका नाम है माया। इसके अलावा ब्लेंडर भी है, राइनो 3D भी है, मोल 3D भी है और काफ़ी सारे 3D सॉफ्टवेयर इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं। 3ds Max जो एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है और इसमें हम लोग मॉडलिंग प्रिंसिपल वही यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होगा। हम लोगों का कंप्लीट फोकस जो है इस वक्त मैक्स की मॉडलिंग में होगा कि मैक्स के अंदर मॉडलिंग कैसे की जाती है। सम स्टूडेंट्स का एक एतराज़ होता है, वो कहते हैं कि हमें मैक्स समझ में इसलिए नहीं आता कि ये काफ़ी मुश्किल सॉफ्टवेयर है और इसकी जो कमांड लाइन है काफ़ी याद करने वाली होती है। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि जब आप इसके अंदर मॉडलिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसको आप अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर मॉडलिंग कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास व्यू पोर्ट्स यहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल हैं। हमारे पास इस वक्त यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर हमारे पास 4 व्यू पोर्ट्स अवेलेबल हैं। टॉप है, फ्रंट है और पर्सपेक्टिव व्यू है और इसके बाद हमारे पास लेफ़्ट व्यू पोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। और हर व्यू पोर्ट के साथ आप देखेंगे कि एक इन केस अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट में देखना तो आप Alt X प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। राइट, मैंने इसको भी Alt X प्रेस किया और ये मैं इस पर ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। ये काफ़ी जगह पे आपके लिए यूज़फुल है। आप इसको ट्रांसपेरेंट इसलिए कर लेते हैं कि आपने कभी उसकी रिगिंग करनी होती है, स्कैनिंग करनी होती है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर बोन्स आपने बिठानी होती है या कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मैश होती है जो आप इसके अंदर मैश आप बिठाना चाह रहे हो, तो आप उसके अंदर Alt X प्रेस कर लेते हो, आप उसके वाई फ्रेम मोड में आ जाते हैं, उसको आप ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। तो खैर ये बहुत यूज़फुल कमांड्स हैं हमारे 3ds Max में। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अगर कोई आपको चीज़ समझ में ना आई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लाजमी दिखाएं और उसको बताइएगा कि कोई क्वेश्चन वगैरह अगर आपने करने हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। ओके, होपफुल यू विल बी एंजॉय। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। 4 व्यू पोर्ट होंगे हमारे पास, तो टॉप, फ्रंट, पर्सपेक्टिव और लेफ़्ट। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस वक्त व्यू पोर्ट पे क्या काम करना है और एट ए टाइम ये चारों व्यू पोर्ट आपके एक्टिव ही रहेंगे। एग्जाम्पल के मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, उसको ड्रैग करता हूँ और इसके बाद मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है तो ये आपको नज़र आएगा कि ये इन तीनों के अंदर इसका एक 2D सा व्यू दिखा रहा है और यहाँ पर आपके पास इसका पर्सपेक्टिव व्यू दिखा रहा है। बेसिकली ये आपको टॉप व्यू दिखा रहा है यहाँ पर कि आपके पास टॉप व्यू क्या होगा, यहाँ पे इसका फ्रंट दिखा रहा है, यहाँ पे आपका लेफ़्ट है और इसके पास आपने यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू दिखा रहा है। अब मैंने इस व्यू को अगर मैक्सिमाइज़ करना हो तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Alt W। अच्छा, एक चीज़ आप स्टूडेंट्स ये है कि इस वक्त जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल, वो अपने साथ कोई एक नोटपैड रख लें या स्टिकी नोट रख लें या कोई एक ऐसी
पेपर पेन रख लें जिसके अंदर आप लोग अपनी हॉट की लिखेंगे, शॉर्टकट्स की लिखेंगे, क्योंकि ये एक अच्छी आदत है। अब इसमें ये फ़ायदा होगा कि आप कल कोई इन फ्यूचर जब आप मॉडलिंग कर रहे होंगे, कोई एक हॉट की आपके जहन से निकल जाती है तो आप फ़ौरन अपना पेपर दिखाएं, उठाएं और देखें कि इसकी यानी कि XYZ की हॉट की क्या थी, तो मॉडलिंग में आपको ये चीज़ें याद रहती हैं। ओके, Alt W से मैं अपने जिस व्यू पोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास उस व्यू पोर्ट का मैक्सिमाइज व्यू नज़र आएगा। इसके अलावा अगर मैं अपने व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज़ करना चाहता हूँ तो मैं ये प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आप गौर करें, ये जो प्लस का बटन है ये ऑलमोस्ट ये हर व्यू पोर्ट के ऊपर अवेलेबल है। मैं इस प्लस के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद मैक्सिमाइज द व्यू पोर्ट, तो ये आपके पास व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड इसका वे यहाँ पर है कि आपके पास एक यहाँ बिल्कुल लास्ट में एक टाइमलाइन बार में मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे देन आपका ये व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा और आप इसमें काम कर सकते हैं। इस वक्त जो मेरे पास ज्योमेट्री मेरे पास नज़र आ रही है वो एक सॉलिड शेप में है। अब सॉलिड शेप के अंदर हम लोगों ने जो ज्योमेट्री को देखना होता है कि वो किस लिहाज से, यानी कि यहाँ पे भी आपके पास लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, ये एक सॉलिड बॉक्स आपके पास है। अगर मैं इसका इनर व्यू देखना चाहता हूँ, यानी कि इसका वायर फ्रेम मोड देखना चाहता हूँ, जैसे ऑटोकैड के काफ़ी स्टूडेंट्स वायर फ्रेम मोड से वाकिफ़ है, तो इसकी आप शॉर्टकट की F3 प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ पर वायर फ्रेम मोड में आ जाएंगे। तो ये आपके पास जो मोड है वो वायर फ्रेम है कि ये इंटरनली ऑब्जेक्ट कैसा है। मैं F3 दोबारा प्रेस कर देता हूँ तो मैं अपने सॉलिड व्यू में आ जाता हूँ। और इसके अलावा अगर मैंने इस शेड को चेंज करना हो तो मेरे पास ये प्लस का एक पूरा बॉक्स यहाँ पर एक मेन्यू नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपने वायर फ्रेम ओवरराइड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आप वायर फ्रेम पे आ जाएंगे। फ़िलहाल मुझे डिफ़ॉल्ट शेडिंग पे ही चाहिए तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये सॉलिड भी रहे और इसका वायर फ्रेम भी नज़र आए, इसके एजेस भी नज़र आए, तो उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त शॉर्टकट की है, वो है F4। तो ये है एज फेसिस, तो ये एज फेसिस की जो शॉर्टकट की है यहाँ पर है आपके पास, इसको आप F4 से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, यानी कि अगर मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक स्फीयर है और एक मेरे पास जियोस्फीयर है और ये मेरे पास कोन है। अब आप गौर करें कि स्फीयर भी वैसे ही है और जियोस्फीयर भी वैसे ही है, तो मेन इसमें फ़र्क क्या है। अगर आप F4 प्रेस करते हैं तो आप देखें कि इसकी जो टोपोलॉजी है वो है क्वाड पे, यानी कि ये 4 पॉलीगॉन के साथ मिलके एक पूरा स्फीयर बना है। और ये जो आपके पास स्फीयर बन रहा है ये आपके पास ट्राई स्पेस बन रहा है, यानी कि ये ट्राइंगल बेस आपके पास एक पूरा स्फीयर बन रहा है। तो इन दोनों की टोपोलॉजी में काफ़ी फ़र्क है। किसी भी ऑब्जेक्ट की टोपोलॉजी को देखने के लिए F3 या F4 आप प्रेस कर दें तो आपको उसका वायर फ्रेम मोड या एक्सक्यूज़ मी और F4 यानी कि एज फेसिस में आप इसके मोड को देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें प्लस बटन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आपके पास है एक व्यू क्यूब, और अगर आप ये देखें तो मेरे पास एक यहाँ पर एक क्यूब है, ये इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, अभी मैंने गायब किया है। इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि मैं दोबारा इस पर क्रिएट पे आ रहा हूँ और X + Y व्यू क्यूब एंड व्यू क्यूब में हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया। ओके, इसकी जो शॉर्टकट की है यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रही है, Alt Ctrl + V अगर आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर अपने व्यू जो क्यूब है इसको आप शो कर सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। इसमें आपको सबसे पहले अगर आप गौर करें तो आपको इस क्यूब के अंदर एक नॉर्थ नज़र आ रहा है, एक ईस्ट नज़र आ रहा है, एक साउथ नज़र आ रहा है और एक वेस्ट है। यानी कि आप अपनी ड्राइंग को बनाने से पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपने नॉर्थ कहाँ रखना है, जो कि एक कैड ऑपरेटर को मिलता है। अगर आप कई सारी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्कवर करें या आप इसको निकालें तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। मैं आपको एक 2D प्लान का नॉर्थ पोल दिखाता हूँ।
यानी कि अगर आपके पास एक होम प्लान है, लाइक दिस, अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन है तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास नॉर्थ है। तो अब आप अपनी ड्राइंग को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। ये आपके पास ही आगे ये नॉर्थ है, यानी कि मैंने अपनी ड्राइंग को अपने नॉर्थ के मुताबिक सेट की, यानी कि ये मेरे पास सेटिंग है। अब मैं अपना बनाना शुरू करूँगा ड्राइंग, यानी कि ये इसका बैक और ये इसका फ्रंट होगा और मुझे बहुत आसानी हो जाएगी अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए। ये कैट के जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ के साथ काफ़ी फेमिलियर है, वो जानते हैं कि ये प्लान को हम लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको और देखें, हमारे व्यू पोर्ट में एक चीज़ नज़र आ रही है हमें यहाँ पे, ग्रिड। तो आप अगर इस ग्रिड को अक्सर आप मॉडलिंग करेंगे तो आपको ये जो ग्रिड है कभी विजुअलाइजेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। तो इसको अगर आपने ऑन या ऑफ़ करना हो तो आप जी प्रेस कर दें या फिर आप प्लस बटन में जाएंगे और इसके बाद आप अपनी शो ग्रिड, यानी कि ये जो एक शॉर्टकट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप इसको जूम करना चाहते हैं, यानी कि अभी आप फ़र्ज़ करें कि ये आप गुम हो गए, यानी कि मैंने ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया और मैं नहीं जान पा रहा कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आप सिर्फ एक जी प्रेस करेंगे तो आपका जो जितने भी ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ आपने बनाए होंगे ये इन सब का व्यू पोर्ट को जूम में ले आएगा। अगर आपने किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो आप क्लिक करेंगे और उसको आप जी प्रेस करेंगे, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये दो ऑब्जेक्ट ही नज़र आएँ तो आप जी प्रेस कर दें, इन दोनों को सिलेक्ट कर दें। देन आप क्या करें, इसको ऊपर इसको सिलेक्शन में लेके आएँ और आप इसको जी प्रेस कर दें तो आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, अभी आप गौर करें तो मैं अभी सिलेक्शन लेके आ रहा हूँ तो मेरे पास जो सिलेक्शन बॉक्स है वो बॉक्स पे आ रहा है, यानी कि ये बॉक्स सिलेक्शन टूल है। तो आप अगर इस सिलेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो आप क्यू प्रेस कर लें और यानी कि अगर आप क्यू प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक कंप्लीट बॉक्स है, यानी कि ये मैं सर्कल में लेके आ रहा हूँ तो ये मेरे पास सिलेक्शन सर्कल में आ जाएगी। कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी आपको ज़रूरत होती है कि या ये डायाफ्राम है या फिर रेडियस है, इसको हम सर्कल में ही सिलेक्शन लेके आए। अगर सिलेक्शन इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल है, आप इसको ऐसे भी सिलेक्शन लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक ये सिलेक्शन है फ्री हैंड, आप अगर चाहें फ्री हैंड इसको सिलेक्शन में लेके आ सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा स्प्रे पेंट है, आप सिर्फ इसको प्रेस करके रखेंगे और आप जस्ट लाइक दैट स्प्रे, जैसे फ़ोटोशॉप में आप स्प्रे पेंट यूज़ करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही इसको ये यूज़ करेगा। फ़िलहाल मैं अपनी जो सिलेक्शन है वो बॉक्स में लेके आ रहा हूँ और मैं बॉक्स सिलेक्शन में ही रख रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट को। ओके, अब हमारे पास है नेविगेशन के। अब हमने नेविगेट कैसे करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर आप ऑब्जेक्ट को नेविगेट करना चाह रहे हैं, लाइक मैंने इस पर क्लिक किया और मैं चाहता हूँ इसको जूम करके मैं इसको हर साइड से देखूँ, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके रख रहा हूँ और ऑल्ट प्रेस करने के बाद मैं इसको अपने माउस के मिडिल बटन को प्रेस करके मैं इसको चारों तरफ से नेविगेट कर सकता हूँ। मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा मॉडल कैसा है। और इसके अब मैं इसके स्क्रॉल अप कर रहा हूँ और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है। अगर आप इसको स्मूथ जूम करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट कंट्रोल प्रेस करेंगे और जो आपके पास मिडिल माउस बटन है इसको आप प्रेस करके अप एंड डाउन करेंगे तो ये आपके पास एक स्मूथ जूम आ जाएगा। इसके साथ अगर आप इसका एक नेविगेशन व्यू देखना चाह रहे हैं दूसरा, तो यहाँ पर आपके पास है एक पैन व्यू। आप ऑब्जेक्ट को पूरे अपने व्यू पोर्ट को आप पैन कर सकते हैं। वैसे मैं अपने पैन व्यू को मिडिल माउस बटन से यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि मैं अगर मिडिल माउस बटन को सिर्फ प्रेस करके रखूँ तो ये एज अ पैन हो रहा हो। पैन व्यू के अंदर अगर हम और डिटेल देखें तो इसमें एक है हमारे पास फुटप्रिंट। तो फुटप्रिंट अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे नहीं समझ आ रहा है, असल में फुटप्रिंट आपका काम करता है आपके कीबोर्ड के एरोस कीज के थ्रू। यानी कि अगर आप लोग कोई फर्स्ट पर्सन गेम बनानी हो या आपने कोई शूटर गेम बनानी हो और आप उसका व्यू पोर्ट यहीं पे देखना चाह रहे हैं, WSD के साथ आप इसको चला सकते हैं इस फुटप्रिंट व्यू के थ्रू। फ़िलहाल इसको मैं पैन में लेके आ रहा हूँ
और मेरे पास इसकी नेविगेशन यही है। ओके, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो ये मूव करने के साथ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास मूव टूल है, सिलेक्ट टू मूव। तो आप W प्रेस कर दें तो ये आपके पास एक UCS आइकॉन आ जाएगा, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकॉन। तो ये आपका UCS आइकॉन आप किसी भी जगह इसको आप मूव करवा सकते हैं, यानी कि मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता हूँ। अब अगर आप इसकी शेडिंग में आएँ तो थोड़ा सा हम लोग शेडिंग को डिस्कस कर लें। तो आप ये देखें कि इसमें आपको एक, यानी कि अगर मैंने बॉक्स को थोड़ा सा यहाँ के तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है वो डार्क हो गया। तो ये जो हमारे पास है इस वक्त डिफ़ॉल्ट शेडिंग में है। तो अगर ये डिफ़ॉल्ट शेडिंग में आपको कैमरे के साथ एक हिडन लाइट होती है वो आपको नज़र नहीं आएगी, यानी कि आपको डिफ़ॉल्ट शेडिंग में ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास शेड है और इसके अंदर हमें किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई रिफ्लेक्शन लाइट नज़र आ रही होगी, ये स्टैंडर्ड है। हाई क्वालिटी में आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा आपका GPU बेस काम करेगा, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बेस, यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास कार्ड कौन सा अवेलेबल है इस वक्त। तो आपकी जो ये हाई क्वालिटी रेंडरिंग है ये उस वक्त वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अभी इसके बाद आप देख लें कि ये एक फैक्ट्स है। फैक्ट्स के अंदर ये होगा कि आपको ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसके टोपोलॉजी के साथ आपको रेंडरिंग में दिखा रहा होगा, रेंडरिंग नहीं बल्कि इन व्यू पोर्ट्स आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। बाउंडिंग बॉक्स है, यानी कि आपके सारे ऑब्जेक्ट्स को बाउंडिंग बॉक्स में दिखाएगा और बॉक्स के अंदर बाइंड कर देगा। और ये सिर्फ आपको हिडन लाइन दिखाएगा कि आपके पास हिडन लाइन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, ये स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, इसके अंदर कोई आपको वाई फ्रेम नज़र नहीं आएगा, कोई टोपोलॉजी नज़र नहीं आएगी। इन दी फ्लैट कलर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अब ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल फ्लैट हो गया है, जस्ट लाइक दैट कि ये कार्टून शेडर्स के अंदर आ गए हैं। तो अगर आपने अपने इनको कार्टून शेडर्स में देखना हो तो ये आप इसको देख सकते हैं। असल में मैंने इसको हाई क्वालिटी किया हुआ है, अगर आप इसको लो क्वालिटी में करें तो ये आपके पास इस शेड में नज़र आ रहा होगा। हिडन लाइन में आपके पास ऑब्जेक्ट सिर्फ हिडन लाइन में नज़र आएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट और आप इसकी हिडन लाइन देख सकते हैं और उसको ये बिल्कुल फ्लैट कर देगा। क्ले एक नया फीचर ऐड किया गया है इसमें। ये आप जो ZBrush लोग इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, ये उन को बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्ले बिल्डिंग यानी कि ये जैसे कि आप एक गूंधी हुई मिट्टी होती है, ये उसको अगर आप देखें तो उसमें आपको हर तरह की डिटेल, बड़ी माइनर सी डिटेल भी बड़ी नज़र आती है। ये बड़ा यूज़फुल एक व्यू है, इसको हम यूज़ करते हैं अपनी गेमिंग में भी और आर्किटेक्चर में भी। अगर आपने कोई फाइनल प्रोडक्ट देखनी और आप ये चाहते हैं कि मुझे पता लगे कि आखिर उसका रेंडरिंग क्या जा रही है या उसके अंदर डिटेल्स कौन सी हैं माइनर, तो आपको क्ले के अंदर बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मॉडल एसिड्स तो आपके यही हैं जो इस वक्त आप यूज़ कर रहे हैं। बाकी स्टाइलाइज है, ग्राफाइट है और हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे व्यू पोर्ट्स हैं। हम लोग डिपेंड करता है कि आपने काम किस पे करना है। ओके, आप अगर गौर करें तो मैं अपने बॉक्स को यहाँ करता हूँ तो ये एरिया डार्क हो गया है, ठीक है। अब ये स्फीयर है हमारे पास, ये एरिया लाइट आ रही है और इस एरिया के अंदर आपको डार्कनेस नज़र आ रही है। इसका मतलब ये कि कैमरे में एक हिडन लाइन है और वो इस वक्त प्रोसीड कर रही है। यहाँ पर आप क्या करें, आप प्लस में जाएं और अगर उस हिडन लाइट को देखना चाहते हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन व्यू पोर्ट में आएँ। व्यू पोर्ट में आने के बाद आप आएंगे व्यू में। ओके, मैं व्यू पोर्ट से पहले आपको मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि आप अपने इन व्यूज़ को कस्टमली भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट है, आप लेआउट में आएँ और ये आपके पास लेआउट अवेलेबल है, यानी कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ तो ये आपके पास लेआउट यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, यही चीज़ मैक्स ने आपको यहाँ पर भी अवेलेबल की है। क्या आप यहाँ पे क्लिक करें और एक अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे आप लेआउट ऐड कर सकते हैं। ओके,